हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरदार क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz if the number of the girls is 4 more than the number of the boys। यहाँ पे बताया गया कि नंबर ऑफ द गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ द बॉयज से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे लेट the number of boys be is equal to x मान लिया। उससे बोला गया 4 more than the number of the boys। यहाँ लिखेंगे फिर से कि the number of girls be is equal to y। मैंने मान लिया कि इस पूरे पार्टिसिपेशन में जो आपके नंबर ऑफ द बॉयज थे उसको मान लिया मैंने x और नंबर ऑफ द जो आपकी गर्ल्स थी उसको मान लिया y। तो बताया गया है कि आपके पास में जो क्या स्टूडेंट हैं क्लास 10th में स्टूडेंट हैं आपके 10th, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 और ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि क्लास 10th बोला है, क्लास 10th में आपके स्टूडेंट भी कितने हैं 10th है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका बॉयज और ये हो गया आपका गर्ल्स, दोनों का सम होगा। ये आपके हैं क्लास 10th में स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद में बताया गया कि नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज। तो नंबर ऑफ द गर्ल्स जो आपका यहाँ पर गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है, बॉयज के नंबर से 4 नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पर बॉयज़ में 4 को 10 हो जाएंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके नंबर ऑफ द गर्ल्स के इक्वल होगी और इसी को मान लेते हैं हम आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हमें दो क्या बोलते हैं बॉक्स बनाने हैं और बॉक्स से इन दोनों की दो वैल्यू बनानी है, फिर उसके बाद में उसको कार्टेशियन प्लेन पे सॉल्व करना है। ये देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सॉल्व ये करेंगे फर्स्ट वाले के लिए हम पहले बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया x आपका, ये हो गया y। ठीक है, अब अगर यहाँ पे क्या वैल्यू पुट हम करें कि यहाँ पर आ जाए 10, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें इसकी वैल्यू पहले करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, हम यहाँ ले लेते हैं लेट x की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 4। जब हम 4 लेंगे x की वैल्यू तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 4, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6। यहाँ पर याद है हमारे पास में 6। अब इसके बाद में हम क्या ले लें, हम ले लेंगे लेट y इज इक्वल टू ले लेंगे हम 5। y की वैल्यू हम जब 5 लिया तो यहाँ पे y की वैल्यू हम 5 को पुट करें तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 5 आ गई है। तो y की वैल्यू 5 लिया तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 5 आ गई। हमारे पास में फर्स्ट वाले इक्वेशन के दो पॉइंट्स हमारे पास में मिल गए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इस वाले में हम ये करेंगे सेकेंड वाली का। ये देखिए अब यहाँ पर भी हम एक बॉक्स बना लेंगे इसके लिए x और y। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर क्या लेते हैं, यहाँ पर हम अगर 0 ले लें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। देखिए y प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस 4 था, हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट x की वैल्यू 0 ले लिया, x की वैल्यू 0 लिए तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में y की वैल्यू 4 आ जाए, 0 प्लस 4 तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास में 4 आ गया, तो y की वैल्यू 4 आ गई यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद और फिर वैल्यू ले लेंगे हम। यहाँ पर क्योंकि क्या वैल्यू ले लें, यहाँ पर वैल्यू ले लें 1, यहाँ पर हम ले लेंगे y की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लें, y की वैल्यू ले लें 6, y की वैल्यू ले लेते हैं 6। लेट y इज इक्वल टू 6, तो क्या होगा 6 इज इक्वल टू x प्लस 4, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी आपकी 2 आ जाएगी, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास में दो पॉइंट मिल गए हैं। ये दो वैल्यू ये मिली है हमारे पास में, ये मिली थी आपकी इक्वेशन नंबर 1 से और ये वाली मिली थी आपकी इक्वेशन नंबर 2 से। आप इन दोनों वैल्यू से हमें क्या वो कार्टेशियन प्लेन पे इसको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें यहाँ से नंबर ऑफ द गर्ल्स और नंबर ऑफ द बॉयज की वैल्यू आ जाएंगी। ये देखिए ये पहले लिखा है 4 and 6, मतलब कहाँ पर 4 है आपका x पे 4 है और y पे 6 है, ये 4 आ गया y पे 6 आ गया, ये 4 और ये 6 जहाँ पर ये मिलता है तो ये हो गया आपका 4, 6 ये पॉइंट हो गए। उसके बाद में दिया आपका 5,
यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पे 5 है, ये 5,5 ये बन रहा है आपका, ये बनेगा आपका 5,5, ये आपका इसके हैं कोऑर्डिनेट्स। अब हम जब इसको ऐड करेंगे ऐसे तो ये लाइन ये हमारी बन गई है। अब इससे हम बनाएंगे, यहाँ लिखा है 0,4, 0,4 का मतलब होता है इस पे 0 है और वाई पे 4 है, 0,4 मतलब आपके पॉइंट यहाँ बनेंगे, 0,4 ये पॉइंट ये बन गया आपका। इसके बाद में दिया है 2,6, 2,6 का मतलब है 2 यहाँ पर है और वाई पे है आपका 6, तो 2,6 आपका ये यहाँ बन रहा है 2,6, 2,6 ये आपका बन रहा है। अब हम इसके पॉइंट को भी क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। ये देखिए ये यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, ये पॉइंट जब यहाँ पर मिल रहा है तो देखिए ये आपका 3 पे आ रहा है और ये आपका 7 पे आ रहा है। देखिए यहाँ से ये 3 पे आ रहा है, ये 7 पे आ रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7, और यही क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड द 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड द 1 पेन। हमारे पास में 5 पेंसिल दी हैं और 7 पेन दिए गए, उन दोनों की कॉस्ट हमारे पास में गिवन है, और साथ में हमारे पास में यहाँ पर गिवन है 5 पेन और 7 पेंसिल गिवन है और उसकी कॉस्ट हमारे पास में गिवन है, और उन दोनों से हमें पहले बनानी पड़ेगी यहाँ पे 2 इक्वेशन, और उन दोनों के फिर आपको 2 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, 2 जो वैल्यूज आएंगे उनको आपको क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा, और उसी से हमारे आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा x, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन b इज इक्वल टू y। बोला गया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन। देखिए मैंने यहाँ पर 1 पेंसिल को मान लिया है आपकी वैल्यू x और 1 पेन को मान लिया है मैंने y। अब यहाँ पे 5 पेंसिल है तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये आपका क्या होगा इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या बना लेंगे कि 7 पेंसिल, 7 पेंसिल का मतलब क्या है कि 7x प्लस का 5 पेन मतलब 5y इज इक्वल टू 46, ये आपकी क्या बन गई है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमें क्या करनी है, इन दोनों की 2 वैल्यू को निकालना है। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे आपका फर्स्ट वाली से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ और यहाँ पे 2 वैल्यू ले लूँगा आपकी, ये वैल्यू x की वैल्यू, ये वैल्यू हो गया आपकी y की। सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा इसको। देखिए 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 50। अब हम यहाँ क्या करें, अगर हम यहाँ करें लेट इसकी वैल्यू हम क्या निकाल लें यहाँ से, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि लेट इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। हमने मान लिया लेट x की वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 3, जब मैंने 3 माना तो मैं यहाँ पर 3 इसको करूँगा पुट 5 × 3 प्लस का 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है 5 3 15 हो गया, ये 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो गया। 15 को मैं इस साइड पे ट्रांसफर करूँगा तो 7y बराबर 50 माइनस 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 35/7, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5, 7 5 35, तो y की वैल्यू 5 आ गई। पहले मैंने क्या माना था, x की वैल्यू मैंने माना था 3, x की वैल्यू मैंने माना था 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 5 आ गई। अब फिर से हम क्या मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं y की वैल्यू 0 मान लें। देखिए 0 क्यों मान लें, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा 5 को डिवाइड देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने मान लिया लेट y की वैल्यू 0, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 मानी, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है 5x प्लस 7 × 0 इज इक्वल टू 50, तो क्या होगा 5x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू क्या आ गई 50/5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10, x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी यहाँ से 10 आ जाएगी। हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। अब देखिए फर्स्ट वाले के लिए मेरे पास में वैल्यू आ गई, अब मुझे इसी तरीके से बतानी है सेकेंड के लिए वैल्यू सारी। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ये फर्स्ट वाली के लिए इक्वेशन के लिए, यहाँ पर मैं इसके लिए बना लेता हूँ सेकेंड के लिए। देखिए सेकेंड वाला आपका क्या यहाँ पर आ जाएगा, ट्राई करते हैं, नहीं आ पाएगा, मुझे इसे करना पड़ेगा इरेज, पहले मैं इसे कर देता हूँ इरेज।
देखिए अब ये वाले ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 7x प्लस का 5y इज इक्वल टू 46 हो गया, ये आपका हो गया 46। अब यहाँ पर हम क्या वैल्यू मानेंगे कि ये इससे डिवाइड हो, देखिए अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू माने, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं मान सकते, जीरो मानेंगे तो ये 5 46 से डिवाइड नहीं होगा, तो मुझे कोई और वैल्यू माननी पड़ेगी। मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ से 7x है, 7x का मतलब है 7 2 जा 14, अगर हम 2 मान लें 14 इधर माइनस हो जाएगा, नहीं 4 मतलब 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए तो 40 आ जाएगा हमें, या तो फिर 5 का मल्टीपल बन जाए 7 7 7 14 7 3 या 21, हाँ 21 मान सकते हैं हम, तो मान से लेके हम लेट x की वैल्यू 3 मान लिया, तो 7 × 3 प्लस का 5y इज इक्वल टू 46 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाए 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46 हो गया, तो 5y की वैल्यू क्या आ गई 46 माइनस का 21, तो देखिए 6 में 7 चला गया 5, 4 में से 2 गया तो यहाँ 24, तो 5y आ गया, तो y की वैल्यू क्या हमारे पास 5 आ जाएगी। मैंने क्या माना था x की वैल्यू 3 माना था, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 5 आ गई। अब फिर से देखिए हम क्या मान ले y की वैल्यू, y की वैल्यू हम क्या मान ले, y की वैल्यू अगर हम 2 मान लें 46 2 मान लेंगे तो यहाँ पे 2 5 2 हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, 36 7 की टेबल में नहीं आता है। अगर हम 15 मान लें तो क्या हो जाएगा मेरे पास 5 3 जा 15 1, हाँ हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि लेट x की वैल्यू मान लेते हैं माइनस का 2, सॉरी y की वैल्यू मान लेते हैं माइनस का 2। जब y की वैल्यू माइनस का 2 मानेंगे, ये देखिए 7x प्लस 5 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 46, तो 7x माइनस का 10 इज इक्वल टू 46 हो जाएगा, माइनस का ये आपका 10 है इस साइड हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या होगा 7x इज इक्वल टू 46 प्लस का हो जाएगा 10, तो 7x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 56 आ गई। तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू 56/7, तो यहाँ पे क्या देगी 8 आ जाएगा। तो जब हमने y की वैल्यू क्या मानी थी माइनस का 2 मानी थी, तो हमारे पास में x की वैल्यू आई है 8, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है। ये देखिए ये हमारे पास में 2 वैल्यू आई, पहली वैल्यू ये आई है और दूसरी वैल्यू ये आई, इन दोनों वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है और हमें 1 पेंसिल और 1 पेन की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर पहले लिखा है कि इस पे 3 और y पे 5 है, x पे 3 और y पे 5, 3 और 5, ये 3 लिया ये 5 है, तो अपन यहाँ बन जाएगा 3,5, ये बन गया आपका 3,5 आ गया। उसके बाद में ये है आपका x पे 10 और y पे 0, y पे 0 होगा और आपका इस पे क्या होगा x पे 10, तो यहाँ बनेगा 0, ये बनेगा आपका 10,0, ये बन गया। अब अगर हम इसको ऐड कर दें इसमें इन दोनों पॉइंट्स को, तो आपको ये ऐसे बनते आ रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं। एक ऐसी बात लिखा है कि आपका x पे 3 और y पे 5, x पे 3 और y पे 5, 3 और 5 का मतलब है ये पॉइंट आपका सेम ही पॉइंट बनेगा, है ना, x पे 3 और y पे 5, और यहाँ पे बना है आपका x पे 8 और y पे -2, x पे 8 और y पे -2, 8 और -2 का मतलब है ये नीचे बन जाएगा, पॉइंट आपका यहाँ बन जाएगा 8 और -2। अब जब हम इन दोनों पॉइंट को भी क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ से जाएगा ऐसे आपका, देखिए ये पॉइंट आपका याद है ऐसे, ये 2 पॉइंट बन गए और ये पॉइंट कैसे हैं आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या लाइन आ रही है, देखिए यहाँ पर आपकी 3 आ रही है, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 मिल रहा है और 5 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, और नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या पूछा था आपका नंबर, यहाँ पर पूछा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, तो यहाँ देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और साथ में पूछिए कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट हो जाएगी आपकी 5, और यही आपका क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि इसमें बताया कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 and c1/c2 find out whether the lines representing the following pair of the linear equation intersect at a point are the parallel or the coincident। हमें इस वाली इक्वेशन से ये बताना है कि कहाँ पर लाइन आपकी क्या हो रही है इंटरसेक्ट हो रही है, कहाँ पर आपकी लाइन पैरेलल आ रही है और कहाँ पे आपकी लाइन कोइंसिडेंट आ रही है। तो मुझे आपको बताना, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको a1/a2 की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5, a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 7, ये वैल्यू
ये मिल गया आपको A1 और A2। अब यहाँ पे हमारे पास में B1 की वैल्यू क्या हो गई -4 और B2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 और C1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 8 और C2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में -9। अब हम इसको कर देंगे आपस में कंपेयर और हमारे पास में पता चल जाएगा कि ये आंसर क्या आ रहा है। देखिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? देखिए यहाँ 5 है यहाँ 4 है तो यही नहीं आ रहा, तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 यही आपस में क्या नहीं आ रहे हैं, इज नॉट इक्वल आ रहे। जब यही दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे तो लाइन क्या होती है? मैंने आपको बताया था जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आपस में इक्वल नहीं होते तो लाइन होती है, द लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये जो लाइन बनेगी फर्स्ट के लिए वो कैसी लाइन बनेगी आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है 9h प्लस का 3y प्लस का 12 और 0 और 18h प्लस का 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या आएगी? A1 अपॉन A2 हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 9 अपॉन 18 आ गया और B1 अपॉन B2 निकालेंगे हमारे पास में क्या आएगा 3 अपॉन 6 आएगा और C1 अपॉन C2 हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 12 अपॉन 24 आएगा। हम जब इन सबको अच्छे से सॉल्व हम करेंगे तो क्या हो, देखिए 9 1 जा 9 और 9 हो जा 18 तो हमारे पास में आ गया 1/2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में 1/2, 12 जा 12 और 12 हो जा 24 तो ये भी क्या आ गया 1/2। देखिए ये सब वैल्यू क्या आ रही है आपस में इक्वल आ रही, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब ये बनता है तो जो हमारी लाइन होती है वो कैसी लाइन होती है? हमारी लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन हमारी बन जाती है और यही इसका क्या है आंसर है। पार्ट नंबर 3 क्या है? पार्ट नंबर 3 में हम निकालेंगे A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ गई 6/2 आ गई और B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या वो -3 अपॉन माइनस आ जाएगा 1 आपका और C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालेंगे 10 अपॉन का 9। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 3/1 और ये माइनस से माइनस हो जाएगा कट तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 3/1 और ये आपका नहीं होगा कट तो ये सही आ गया। तो हमारे पास में यहाँ से क्या बनेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब ये हमारे पास में कंडीशन बनती है तो जो हमारी लाइन आती है वो लाइन होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यही हमारी क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि ये दोनों आपकी लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन है, इन दोनों को हमें करना है कंपेयर और बताना है कहाँ पर आपका आ रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे A1 की वैल्यू निकालेंगे और A2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास में क्या बन जाएगी A1 अपॉन A2 बन जाएगा 3/2 और B1 अपॉन B2 बन जाएगा हमारे पास में 2 अपॉन माइनस का 3 2 अपॉन माइनस का 3 और C1 अपॉन C2 बन जाएगा हमारे पास में 5/7। देखिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 हमारे पास में क्या नहीं आ रही है इक्वल नहीं आ रही है। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब यही दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रही तो हमारी लाइन बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन और जहां पर भी हमारी क्या बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है वो क्या बनता है हमारा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसी का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में वैल्यू निकालेंगे A1 अपॉन A2 की वैल्यू तो क्या हुआ 2/4 आ जाएगा और B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालेंगे -3 अपॉन माइनस का 6 आ जाएगा और C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालेंगे क्या होगा 8/9 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 3 1 जा 3 और 3 2 जा हो जाएगा आपका 6 और ये क्या हो जाएगा आपका 8/9 तो सॉल्व नहीं होगा तो ये आपका सही हो गया। तो ये क्या बना आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जहाँ पर आपकी ये वाली बनती है कंडीशन तो वहाँ पे लाइन कैसी होती है आपकी वो होती है आपकी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। पहले यहाँ निकालेंगे हम A1 अपॉन A2 की वैल्यू। A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है 3/2 और इंटू का 9 यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद हम निकालेंगे B1 अपॉन B2 की वैल्यू। हम निकालेंगे B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है 5/3 इंटू माइनस का हो जाएगा 10।
ठीक है। और C1/C2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 7/14। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 होता है, तो क्या होगा 1/6 हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 माइनस का हो जाएगा 6, और यहाँ 7/14 मतलब 1/2। तो ये क्या बन जाएगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बनेगा। ये क्यों बन रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वैल्यू है आपकी 1/6 और यहाँ पे आपकी 1/-6, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, तो क्या आएगा आपका आंसर, कंसिस्टेंट, क्योंकि आपकी लाइन बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये देख लेते हैं 4 वाला। 4 में क्या है आपका कि A1/A2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपके पास में 5/-10, और आपकी B1/B2 की वैल्यू क्या आएगी -3/6, और C1/C2 की वैल्यू आएगी 11/-22। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/-2 आ गई, और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी क्या आ गई 1/-2 आ गई, और ये भी क्या आ जाएगी आपकी 1/-2। देखिए चाहे कि क्या माइनस आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी होता है, दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। तो ये आपका क्या आएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब आपकी ये वाली कंडीशंस बनती है, मतलब लाइन क्या बनेगी आपकी लाइन यहाँ पर बनेगी पैरेलल लाइन, तो आपका क्या आ जाएगा कंसिस्टेंट इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर। नहीं, यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं बन रही है, यहाँ पर आपकी लाइन बनी है कोइंसिडेंट लाइन जहाँ भी आपकी बनती है उसका आंसर आता है कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 में हम क्या निकालेंगे, A1/A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 4/3 इंटू का 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे B1/B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, तो ये क्या आ गया आपका 2/3, और C1/C2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 8/12। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया, तो यहाँ क्या आ गया 2/3, और ये भी क्या आ गया आपका 2/3, और यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो ये भी क्या आ गया आपका 2/3। यहाँ पर देखिए क्या बनना है आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन बन रही है, इसका मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइन होती है। लाइन आपकी क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, तो मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे कंसिस्टेंट। यही क्या है इसका आंसर है।